हेलो नमस्कार MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा भाग रहेगा, आज हम बात करेंगे भाग 11 के बारे में, जो ये रिलेटेड किससे है। ये है लोक प्रशांति के विरोध में अपराध के बारे में। किसके बारे में? लोक प्रशांति के विरोध में अपराध। इसकी धारा की बात करें, इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं हमारी 189 से 197 के बीच में। तो इसी बीच सबसे पहले जो हमारी धारा रहेगी वो रहेगी धारा 189 के बारे में। जो 189 वो है, ये जो धारा रिलेटेड है वो हमारी है अनलॉफुल असेंबली, यानी विधि विरुद्ध जमाव के बारे में। यानी जो विधि विरुद्ध जमाव के बारे में, विधि विरुद्ध जमाव, इसका मतलब है अनलॉफुल असेंबली। इसमें क्या है, जब क्या होता है, जब 5 या उससे अधिक जो लोग हैं जो क्या होते हैं, किसी एक गैर कानूनी तौर पर एक सामान्य उद्देश्य के लिए एकत्रित हों, उसको बोला जाता है विधि विरुद्ध चुनाव। इसमें जो लोगों का जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है, रॉन्ग इंटेंशन होता है। इसे जैसे कि वो किसके विरुद्ध करते हैं, इनका उद्देश्य जो होता है वो केंद्र या राज्य के अधीन कार्यरत लोक सेवा के विरुद्ध सेवकों को डराने के उद्देश्य से, किसी कानून के विरोध में, किसी की संपत्ति से हटाने के लिए क्या करते हैं लोग, विधि विरुद्ध जमाव करते हैं। तो इसी में है, इसमें क्या है, जब 5 या उससे अधिक लोग गैर कानूनी तौर पर एक सामान्य उद्देश्य से एकत्र हों। इसमें जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य होते हैं केंद्र या राज्य के अधीन कार्यरत लोक सेवा के विरुद्ध क्या करना, विधि विरुद्ध जमाव करना, या जो उसमें सेवक को डराने के उद्देश्य से क्या करते हैं, विधि विरुद्ध जमाव जो होता है। इसमें जो इंटेंशन होता है, उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, सेवकों को डराना। और अगला जो उद्देश्य होता है, किसी कानून के विरोध में, किसी कानून के विरोध में क्या करते हैं लोग, विधि विरुद्ध जमाव करते हैं। ये होते हैं लोगों के इंटेंशन। इसकी सजा की बात करें, इसकी जो सजा है वो है धारा 189 की क्लॉज 2 में। सजा की बात करें तो सजा है 6 माह और फाइन, या फिर क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, बोथ भी हो सकते हैं। और धारा 189 की क्लॉज 3 जो है वो है, क्या है, जब क्या एक बार क्या होता है, जो कानूनी तौर पर क्या होता है, हटाने के आदेश दे दिए जाते हैं, और उसके मिलने के बाद भी क्या है, लोग वहां से क्या नहीं करते हैं, वहां से नहीं हटते हैं। तो उस पर जो सजा है वो बढ़कर फिर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 ईयर और फाइन के साथ। कानूनी
कानूनी तौर पर हटने का आदेश मिलने के बाद भी जमाव पर सजा वो कितनी हो जाएगी? अप टू 2 ईयर। और फाइन। और इसमें बात करें अगली जो धारा है वो है 190। इसमें क्या है, जो जिन लोगों ने क्या है विधि विरुद्ध जमाव जो किया है उसमें जो प्रत्येक व्यक्ति है वो जो अपराधी होगा वो सारे क्या होंगे? बराबर के हकदार होंगे। यानी विधि विरुद्ध जमाव में प्रत्येक शामिल व्यक्ति बराबर का क्या होगा? अपराधी होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक को कम सजा मिलेगी दूसरे को अलग से। इसमें क्या है, जो सजा रहेगी वो सबको क्या रहेगी? सेम रहेगी। और अगली धारा है हमारी 191। धारा 191 ये है बलवा से रिलेटेड। बलवा बलवा को अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो कह सकते हैं हम सांप्रदायिक दंगा के बारे में। इसमें क्या होता है, एक सामान्य उद्देश्य के लिए क्या करते हैं लोग, सार्वजनिक स्थान पर जो हिंसात्मक व्यवहार का अपनाना, और उसी को क्या बोला जाता है? बलवा बोला जाता है। एक सामान्य उद्देश्य के सामान्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थान पर हिंसात्मक व्यवहार अपनाना। इसी को बोला जाता है बलवा। इसमें जो दंगा सांप्रदायिक समूह, इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति वो क्या होगा? बराबर का हकदार होगा। और इनमें जो न्यूनतम लोक संख्या मानी जाती है, बलवा कब माना जाएगा? जब इसमें कम से कम कितने लोग शामिल हों? 5 लोग शामिल हों, जब उसको क्या माना जाएगा? बलवा माना जाएगा। और जो प्रत्येक व्यक्ति है वो क्या होगा? बराबर का दोषी होगा। दोषी होगा। अब इसकी जो अगली धारा है ये था 191। अगली धारा है धारा 91 का क्लॉज 2। इसमें जो है वो सजा के बारे में। सजा जो रहेगी वो कितनी रहेगी? अप टू 2 ईयर। अप टू 2 ईयर। और फाइन, या फिर क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, बोथ। इसी की धारा है 191 का क्लॉज 3। अगर जो बलवा है
या सांप्रदायिक दंगा है, अगर इसमें क्या है जो हथियारों का प्रयोग किया गया है तो उसके लिए जो सजा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कितनी हो जाएगी, 5 ईयर हो जाएगी। अगर अगर वल्वा में हथियारों का प्रयोग किया गया है तो सजा क्या हो जाएगी, 5 ईयर, अप टू 5 ईयर, और फाइन, जुर्माना, या वो दोनों भी हो सकते हैं। अगली जो धारा है वो है हमारी दंगा, एफ है, धारा धारा 194। ये किससे, ये है दंगे, यानी दंगा किसे कहते हैं, एफ रे। दंगा बोला जाता है जब क्या है, दो या दो से अधिक, और इसमें जो बलवा है और कह सकते हैं विधि विरुद्ध जमाव है, उसमें क्या होता है जो लोगों की संख्या होती है उसमें 5 होती है, लेकिन जो दंगा है उसमें क्या है, दो या दो से अधिक लोगों को द्वारा जो हिंसात्मक कार्रवाई हो जो लोक शांति को भंग करती है उसी को बोला जाता है दंगा। दो या दो से अधिक लोगों द्वारा हिंसात्मक कार्रवाई जो लोग क्या करें, लोक शांति को भंग करते हैं, उसको बोला जाता है दंगा। भंग करे। और इसी के जो क्लॉज 2 है उसमें क्या है, इसकी सजा के बारे में, सजा कितनी है, 1 मंथ, 1 मंथ तक सजा हो सकती है। जो फाइन है वो लग सकता है 1,000 रुपये तक का, या फिर क्या है, दोनों हो सकते हैं, बोथ। अगली जो धारा है हमारी, धारा 195। 195 में क्या है, जो लोक सेवकों को जो दंगा बलवा या इत्यादि को रोक क्या कहलाता है, यानी जैसे कि क्या है, कोई लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, वो क्या कर रहे हैं, किसी दंगे को रोक रहे हैं या बलवा को रोक रहे हैं, ऐसे वो रोक रहे हैं, यदि उनको कोई इस काम से करने से रोकता है तो उस पर जो सजा है वो 3 साल की होगी और 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है। लोक सेवक को दंगा बलवा बलवा विधि विरुद्ध जमाव आदि को रोकने से रोकता है, यानी कोई व्यक्ति अगर उनको रोकता है, कौन को, लोक सेवक को, तो उस पर जो सजा है वो हो जाएगी अप टू 3 ईयर, और फाइन, और क्या हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, बोथ, और 25,000 तक का फाइन जो लग सकता है, वो कितना लग सकता है, 25,000 तक का। अगली धारा है धारा
197। इसमें क्या है, यह है कि देश की एकता व अखंडता को प्रभावित करने वाली जो अफवाहें होती हैं, झूठी खबर होती हैं या चर्चाएं होती हैं, वो क्या होंगी, दंडनीय अपराध होते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसको जो दंड मिलेगा वो अब 3 साल तक का मिलेगा, और फिर विद फाइन के साथ। देश की एकता व अखंडता को प्रभावित करने वाली अफवाह, झूठी खबर या चर्चाएं क्या होंगी, दंडनीय अपराध होंगे। इसमें जो धारा 197 का 4 है, उसमें इसकी जो सजा है वो रहेगी अप टू 3 ईयर और फाइन। तो ये था हमारा किस भाग 11 के बारे में। और जो हमारा नेक्स्ट भाग 12 के बारे में बात करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एमआर क्लासेस।